हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल सीटेट का रिजल्ट आ चुका है और सीटेट का रिजल्ट आया है। जिन लोगों ने भी परीक्षा को पास कर लिया है, उत्तीर्ण हो गए हैं, जो लोग पास हो गए हैं, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग पास नहीं हो पाए हैं वो खुद को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक परीक्षा हमारी जो क्षमता है उसको नहीं बता सकता। तो हो सकता है किसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम भी देने नहीं गए थे, तो जिन लोगों ने भी जो लोग पास नहीं हुए, निराश ना हो और अगला एग्ज़ाम जो आने वाला है उसका प्रिपरेशन करें। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। जो लोग पास हो गए वो बीपीएससी का ऑब्वियसली तैयारी करेंगे, जो पीआरटी और टीजीटी पीजीटी इन सब का जो एलिजिबल जिसमें होंगे, जो जिन्होंने पेपर 1 पास किया होगा वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, और डीएलएड के साथ मतलब पेपर 1। और जिन लोगों ने बीएड किया है वो 6 to 8 यानी 6 to above के लिए एलिजिबल है। 6 to 8 के लिए डीएलएड वाले एलिजिबल है। और स्टेट जिन्होंने पास कर लिया है, स्टेट का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, तो जो बिहार स्टेट पास कर लिया है वो 9, 10 और 11, 12 के लिए भी एलिजिबल है। उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आप जी जान से लग जाइए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, क्योंकि जल्द ही आने वाला है। और पहले अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला था, आज 1 अगस्त है, तो अभी आपको समय मिल गया है कि अक्टूबर में आ जाएगा, अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगी। दिसंबर के फर्स्ट वीक में मान लीजिए एग्ज़ाम हो जाएगी, नवंबर दिसंबर में। तो उस हिसाब से आपके पास समय है, 3-4 महीने हैं अभी। पूरा अगस्त है, पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में भी अगर एग्ज़ाम होता है या नवंबर के लास्ट वीक में भी एग्ज़ाम होता है, तो 3 महीना जो है ना आपको जी जाना है, क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस वास्ट है। उसको मतलब सिलेबस कवर करने के लिए आपको समय चाहिए होगा, तो जो समय आपको मिल चुका है तो आप पूरी जी जान से लगा दें और खूब सारी पढ़ाई करें। तो पढ़ाई करने से पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सिलेबस क्या है और कैसे पढ़ना है हमें। ठीक है, सिलेबस जो है ना, यहाँ तो बीपीएससी टीआरई 3 लिखा हुआ है, बट सिलेबस जो है ना वो एक बार ही आयोग जारी किया है। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे वो एग्ज़ाम ले रहा है। तो अभी 3 एग्ज़ाम गया है, इससे आप बहुत सारी चीज़ आकलन कर सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और किस तरह पूछा जाता है। बाकी विभाग की तरफ से ये बता दिया गया था कि कैसा पैटर्न रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेंगे। तो ओवरऑल सिलेबस उन्होंने दिया। वैसे इस सिलेबस का कोई खास मतलब है, क्योंकि सीधा उन्होंने दे दिया एसएसटी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह करके, फिर भी हमें जानना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पीआरटी से 1 to 5 से, और 1 to 5 का जो सिलेबस है वो हम जानते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या है ये जानते हैं। तो सबसे पहले है कि जो सब्जेक्ट, पहले 30 नंबर की जो है 2 भाग में परीक्षा होती है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 30 प्रश्न रहते हैं, भाग 2 में 120 प्रश्न होते हैं, और 120 और 30 को मिला देंगे तो कुल 150 प्रश्न रहते हैं। 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि भाषा जो है ना, भाषा में बस आपको पास होना होता है। यानी कि भाषा में जो है इंग्लिश कंपलसरी है, जो 8-9 नंबर के आते हैं इंग्लिश, वो कंपलसरी रहता है। बाकी भाषा आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी के हैं या उर्दू के हैं या बंगाली है या जो भी भाषा आपकी है, वो सेकेंड आपके चूज़ पे होता है। फॉर्म भरने के वक्त आप वहीं पर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, उस भाषा से रहेगा। टोटल 30 नंबर का लैंग्वेज से क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ पास होना है। जब आप उसमें पास होंगे तभी आपके आगे की कॉपी चेक होगी, यानी कि भाग 2 चेक होगा। तो भाग 2 में 120 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि पीआरटी में जो है 120 प्रश्न होते हैं, और 6 to 8 में जो है जीएस पेपर 40 का होता है। तो उसको अभी छोड़ते हैं, अभी 1 to 5 का हम जिक्र कर रहे हैं। तो 1 to 5 में 120 प्रश्न होते हैं, और क्या क्या सब्जेक्ट होता है, मतलब सिलेबस क्या है वो जानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के हेतु यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 व भाग 2। भाग 1 में भाषा अहर्ता होगी, अहर्ता हेतु अंग्रेजी व हिंदी, उर्दू, बंगला या भाषा के व्यवहारिक ज्ञान, और भाग में कम से कम 30% मार्क्स लाना होता है। यानी कि 30 नंबर का 30% मार्क्स लाना 9 नंबर के आसपास होता है, तो 9-10 नंबर आपको लाना है। ठीक है, तब उतना कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए। दूसरा भाग 2 का बात कर लेते हैं, क्योंकि भाग 1 जो है वो बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। भाग 2 में क्या है कि, और टोटल जो 150 प्रश्न है, इसका आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी,
और 150 प्रश्न और 150 नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर के होंगे और 2.5 घंटा है आपके पास, जिसमें कि 30 नंबर आपका भाषा से है। उसके बाद आते हैं कि सिलेबस क्या हो, सिलेबस क्या है, ठीक है। तो भाग 2 में जो है वो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जिसमें कि प्राथमिक गणित में 1 to 5 का आपसे मैथ्स पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग पूछी जाएगी, सामान्य जागरूकता जीके मतलब जीए, और जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्द में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी प्रश्न बने हैं, ठीक है, और अभी तक तीनों एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पीआरटी में क्वेश्चन बने हैं। तो इसको पूरा कंप्लीट आपके ज़ुबान पे रटा होना चाहिए। आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और मैं इस पे वीडियो बना भी रखी हूँ और आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वैसे मैं आगे भी आप कहेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हर एक पार्ट को लेकर आऊँगी डीपली। फिर नेक्स्ट है भूगोल पूछा जाएगा, यानी कि ज्योग्राफी, और दूसरा ईवीएस यानी कि पर्यावरण। आपने सीटेट का परीक्षा दिया है, आपको पर्यावरण जो सीटेट में आता है आप उससे बिल्कुल डिफरेंट रहता है बीपीएससी में। ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है और अंदर से क्वेश्चन रहता है पूरा पर्यावरण का, इकोलॉजी का, और भूगोल से प्रश्न रहेंगे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है। तो आपको पीआरटी का सिलेबस यही है और एग्ज़ाम पैटर्न आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मिडिल टीचर के लिए, मध्य शिक्षक कक्षा 6 से 8, 6 to 8 में जो है ना जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। 6 to 8 में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट पैटर्न है। क्या डिफरेंट है, इसमें भी आपको पीआरटी हो या पीजीटी हो या टीजीटी हो, मतलब कक्षा 1 से लेके 12 तक में जो भाषा है वो एकदम सेम है, 30 नंबर का रहता है और उसमें से आपको 30% लाना है पास होने के लिए, ठीक है। अब 6 to 8 का पैटर्न देखते हैं। 6 to 8 में क्या रहता है कि आपको इसमें चूज़ करना होता है एक सब्जेक्ट। ये 3 भाग में रहेगा। भाग 1 में प्रश्न रहेगा 30 जो कि भाषा पे रहेगा, भाग 2 में रहेगा 40 जो कि जीएस से रहेगा, और भाग 3 में 80 प्रश्न रहता है, जिसमें से कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। मान लीजिए आपने हिस्ट्री और पॉलिटी चूज़ किया है, तो हिस्ट्री से रहेंगे 40 प्रश्न और पॉलिटी से रहेगा 40 प्रश्न। समझ आ गया आपको? आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखा होगा। तो ये 40 नंबर आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है, मान लीजिए हिस्ट्री चूज़ किया है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो उसमें उसका 40 नंबर का रहेगा और पॉलिटी से 40 नंबर का रहेगा। अगर आप ज्योग्राफी चूज़ किए हैं, मान लीजिए आपने भाग 3 में आपने ज्योग्राफी चूज़ किया है और फिर पॉलिटी चूज़ किया है, तो इससे 40 रहेगा, फिर पॉलिटी से 40 रहेगा, ठीक है। या मान लीजिए आपने हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक रखा है, इकोनॉमिक्स का भी रहता है, हिस्ट्री के साथ आपने इकोनॉमिक्स रखा है, ठीक है, तो हिस्ट्री से 40 रहेगा और इकोनॉमिक्स से 40 रहेगा, ठीक है। अब साइंस वाले हैं जो साइंस से हैं, जैसे जो 6 to 8 है उसमें आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और बीएड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बीएड के साथ ग्रेजुएट है, मान लीजिए आपने बीएससी किया है, साइंस का सब्जेक्ट लेके किया है, तो आपको वो साइंस में 2 सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस रहेगा, उस हिसाब से आपको चूज़ करना होता है और उससे आपको 80 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न। तो हमने बता दिया आपको कि भाग 1 में 30 प्रश्न रहेंगे भाषा के, भाग 2 में जीएस का रहेगा। जीएस में क्या क्या आता है, अब जीएस जो है ना उसमें रहता है, उसका नंबर ऐड होता है, बस भाषा का नंबर ऐड नहीं होता है, बस पास होना होता है, बट जीएस का नंबर ऐड होता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। तो 40 प्रश्न जो आपके जीएस से आएंगे उसमें क्या क्या रहता है, उसमें 8 नंबर का मैथ्स रहता है, उसमें मैथ्स रहता है, फिर करेंट अफेयर्स रहते हैं, फिर एसएसटी रहता है, मतलब एसएसटी में क्या रहता है, तो ज्योग्राफी से रहता है क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री से रहता है, इससे भी 8 रहता है, इससे भी 8 रहता है, करेंट अफेयर से भी 8-9 क्वेश्चन रहता है, मैथ्स से 8-9 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 8 दूना 16, 8 24, 8 चक 32, और बाकी जो बच्चा उसमें साइंस से रहता है, 8 क्वेश्चन साइंस से रहता है। अब साइंस में जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और बायोलॉजी हो गया, तो केमिस्ट्री से 2 हो गया, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन रहते हैं, बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 8 पंचे 40, ये इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहेंगे ही। और जीएस का पेपर
ये सारे सब्जेक्ट जीएस में जो रहते हैं वो सबको देना होता है, ठीक है, सबका सेम रहता है। बस आपका जो है भाग 3 जो है वो सब्जेक्ट वाइज बदल जाता है। नेक्स्ट, इसमें भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है, 150 प्रश्न रहेंगे और 2.5 घंटे आपको एग्ज़ाम का अवधि रहेगा। नेक्स्ट आते हैं सिलेबस पे। तो इसमें प्रथम पेपर जो है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में होगा। इसमें भाषा होगा, जिसमें अंग्रेजी व हिंदी, अंग्रेजी कंपलसरी है और हिंदी, उर्दू, बंगला या कोई भी आपका जो है सब्जेक्ट है भाषा में जो आपने लिया है पहले, या आप अपना भाषा चूज़ कर सकते हैं, उसमें 30% अंक लाना है, ये आपको मैं बता दी हूँ। फिर भाग 2 चलते हैं समान अध्ययन। समान अध्ययन में भी बता दी हूँ, मैथ से 8 क्वेश्चन रहते हैं, समान जागरूकता से रहते हैं, मतलब कि करंट अफेयर्स से, और समान विज्ञान से रहते हैं, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के 8 प्रश्न रहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहता है, इसमें से 8-9 क्वेश्चन आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहते हैं, और भूगोल से 8-9 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के 40 नंबर हो गए। अब भाग 3 जो है इसको समझना है। मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक पत्र है वह उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाता है, ठीक है, इसमें से आपको किसी एक का चुनाव किया जाता है, जो कि निम्नलिखित नीचे है, जिसमें गणित व विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है और अंग्रेजी है, ठीक है। तो आप मान लीजिए संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है तो आपका संस्कृत रहेगा 80 नंबर में, अंग्रेजी से इंग्लिश से किया है आपने तो इंग्लिश रहेगा आपका 80 नंबर में, उर्दू से किया है तो उर्दू रहेगा, और हिंदी से किया है तो हिंदी रहेगा। सामाजिक विज्ञान से किया है तो आपको उसमें बस एक एसएसटी जो है ना, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में बस आपको चूज़ करना होता है, 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है, जिसमें कि पेपर फर्स्ट में आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक कंपलसरी है, ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कंपलसरी है एक रखना, और दूसरा जो होता है दूसरा सब्जेक्ट, उसमें आप इन दोनों क्या, इसमें अगर मान लीजिए आपने ज्योग्राफी चूज़ किया है या हिस्ट्री चूज़ किया है तो हिस्ट्री छोड़ के बाकी का 3 सब्जेक्ट जो है, जैसे कि 3 सब्जेक्ट बाकी का ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैं एक बार समझा देती हूँ इसको ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। मान लीजिए आपने हिस्ट्री चूज़ किया है, ठीक है, पेपर 1 में आपने हिस्ट्री चूज़ किया है, तो दूसरे पेपर 2 में जो है ना आप ज्योग्राफी भी चूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी चूज़ कर सकते हैं और पॉलिटी भी चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए आपने पेपर 1 में आपने मान लीजिए ज्योग्राफी चूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 में ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई एक रखना ही होता है, तो ये कंपलसरी है। तो आपने ज्योग्राफी मान लीजिए पेपर 1 में रखा है, तो पेपर 2 में मान लीजिए तब आपको इसमें से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। हाँ, अब एक कन्फ्यूज़न ये बचता है कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा उसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो सिलेबस है वो है 9-10 यानी कि माध्यमिक विद्यालय का। तो 9-10 में भी आपका सेम ही रहता है कि भाषा से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भाग 1 में, फिर भाग 2 में जो है, भाग 2 में आपको उसी तरह आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो 9-10 में आपने जो सब्जेक्ट आपका है, आपका मेन सब्जेक्ट वो रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका गणित है, आपने मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है तो आपका मैथ्स होगा, आपने ये तो जीएस का है, जीएस का पहले बता देती हूँ। तो जीएस भी सेम है, 9, 10, 11, 12 जीएस सेम है जो मैंने आपको ऊपर 6 to 8 के लिए बताया। तो भाग 3 ही बता देती हूँ मैं आपको। इसमें आपने जिस सब्जेक्ट से 9, 10 में फॉर्म अगर भर रहा है तो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है वही सब्जेक्ट लेंगे। जैसे आपने हिंदी से किया है, बीए किया है हिंदी से, तो हिंदी होगा आपका, फिर बंगाली से किया तो बंगाली, उर्दू से किया तो उर्दू, संस्कृत से किया है संस्कृत, बाकी जो भी भाषा से किया है वो भाषा रहेगा। मान लीजिए आपने किया है ग्रेजुएशन, आपने किया है विज्ञान से तो आपका साइंस रहेगा, मैथ्स से किया है तो मैथ्स रहेगा, ललित कला से किया है तो ललित कला मतलब फाइन आर्ट, ठीक है। फिर अगर आप डांस से हैं तो वो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए डांस से है तो आप डांस से, नृत्य से करेंगे, शारीरिक से पीटी शिक्षक जो होते हैं वो, फिर मैथिली से किया तो मैथिली, संगीत से किया संगीत, या सामाजिक विज्ञान से किया है तो सामाजिक विज्ञान। तो आपको समझ आ गया होगा। उससे कितना होगा, 80 नंबर का क्वेश्चन होगा, 40 नंबर क्या होगा जीएस और 30 नंबर क्या होगा भाषा। अब नेक्स्ट चलते हैं 11-12 का सिलेबस क्या है। तो 11-12 का भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम है जैसा कि 6 to 8 और 9-10 में था, बस है कि आपको यहाँ पे 11-12 में जैसा कि आप जान रहे होंगे स्टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, और स्टेट का पेपर 2 आप पास हैं
और मतलब मास्टर लेवल का आपने मास्टर कर रखा है, पीजी कर रखा है, तभी आप 11th-12th के लिए एलिजिबल होते हैं। ग्रेजुएशन के हैं तो आप 6 to 8 और 9 to 10 के लिए है। 6 to 8 के लिए तब है जब सीटेट का सेकंड पेपर आपने क्वालिफाई कर रखा है और स्टेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई किया है ग्रेजुएशन के साथ, तो आप 9-10 के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने क्या कहते हैं उसमें पेपर 2 स्टेट का पास किया है तो ऑब्वियसली आप पीजी कर लिए हैं, तभी आप पेपर 2 पास किए हैं। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो इसमें भी उसी तरह है, बस भाग 1 में जीएस लेना है आपको, भाग 1 में लैंग्वेज पेपर रहेगा आपका, भाग 2 में समान अध्ययन रहेगा। समान अध्ययन 40 नंबर का रहेगा। उसी तरह उसमें 8 नंबर के मैथ्स, 8 नंबर के साइंस, 8 नंबर के हिस्ट्री, 8 नंबर के ज्योग्राफी और 8 नंबर के पॉलिटी कभी कभार 1-2 नंबर का रहता है, ठीक है। बाकी पॉलिटी उतना नहीं रहता है, बट पॉलिटी पढ़ के जाना है। क्या पता बीपीएससी हर बार 3 एग्जाम लिया, तीनों बार अलग अलग चेंज कर दिया, हो सकता है अगली बार पॉलिटी भी आपको, तो पॉलिटी को कम नहीं आंकना है, पॉलिटी भी पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि इस बार जीएस में पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे 40 मार्क्स वाले में। अब आते हैं मेन है कि भाग 2 में, भाग 2 में भी तो सिंपल ही है। भाग 2 में क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट से आपने पीजी की है वो सब्जेक्ट आपका रहेगा। इसमें चूज़ करने वाली आपको बस फॉर्म भरने जाएंगे उसी वक्त होगा। तो इन सब सब्जेक्ट में से आपका जो है आप वो चूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसमें है एक, जैसे आपने बीकॉम किया है, ठीक है, बीकॉम किया, मान लीजिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या एमकॉम किया है, ठीक है। तो एमकॉम किया है तो आपने स्टेट पेपर दिया होगा, तो एमकॉम किया तो पेपर 2 में पास होना चाहिए। बीकॉम वाले को 9-10 में कोई ऑप्शन नहीं है, 9-10 में नहीं है। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले का 2 ही ऑप्शन बचता है, एक 6 to 8 जिसमें उनको सोशल साइंस लेना पड़ता है। जिस तरह सीटेट में आप कॉमर्स से हैं तो आपको सोशल साइंस चूज़ करना पड़ता है, उसी तरह अगर आप इसमें बीपीएससी में भी आप कॉमर्स से हैं तो आप 2 जगह बस एलिजिबल हैं। 2 जगह कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं, एक आप 6 to 8 में एलिजिबल हैं और दूसरा आप 11th-12th में एलिजिबल हैं। 6 to 8 में एलिजिबिलिटी के लिए सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपको, और 11th-12th में एलिजिबिलिटी के लिए बिहार स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। अब इसमें क्या है ना कि कॉमर्स वाले को मैं बता दूं कि कॉमर्स में जो हैं उनको क्या है कि कॉमर्स के सब्जेक्ट में जब आप बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें 3 सब्जेक्ट रहता है। कौन सा, ईपीएस, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडी, और तीसरा रहता है अकाउंटेंसी, ठीक है। इस तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो आप मतलब नोटिफिकेशन आने दीजिएगा, वैकेंसी किस में किस तरह रहती है उस हिसाब से चूज़ कीजिएगा। उससे पहले आप ये देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस में मार्क्स ज़्यादा आ रहा है। इस तरह आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद उस तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ईपीएस और बिजनेस स्टडी का जो है ना 65% जो है सिलेबस मिलता है, बस अकाउंटेंसी का थोड़ा डिफरेंस होता है। बिजनेस स्टडी में थोड़ा सा अकाउंटेंसी भी पूछ लेता है और थोड़ा सा ईपीएस भी पूछ लेता है, लेकिन ईपीएस में अकाउंटेंसी नहीं पूछता है। बिजनेस स्टडी का 65% तो उसका बिजनेस स्टडी का ही सिलेबस है। ईपीएस और बिजनेस स्टडी का सिलेबस 65% सिमिलर है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो और अगर आप कोई कला से हैं, जैसे संगीत से हैं, डांस से हैं, मतलब नृत्य से हैं, तो या पेंटिंग से हैं, तो ये सब आप, इसके बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही। तो इसमें संगीत, अकाउंटेंसी दिया, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर साइंस से भी हैं आप, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आशा करती हूँ इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको सिलेबस के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग सारी बातें मैंने समझा दी होगी, बट फिर भी किन्हीं का कोई डाउट है, कुछ स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में आपको पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना लिया है, तो आपको जो भी डाउट है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल का आईडी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ के अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में TRE 4 के प्रिपरेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के आज के लिए यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।